अभी हम लोग सुपौल जिला के पिपरा नगर पंचायत वार्ड नंबर 4 में मौजूद हैं और यहाँ से एक ऐसी घटना आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। शायद इस तरह की घटना ऊपर वाले किसी के साथ न करें और इस तरह की घटना किसी को ना हो, ये हम ऊपर वाले से कामना करते हैं, क्योंकि एक साथ एक ही परिवार के 4 सदस्य इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं और इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि उस परिवार पे क्या गुजरता होगा, उस परिवार के लिए वो दिन कैसा दिन देखने को हुआ होगा जब एक साथ 4-4 लाशें घर पे आई होगी। और इनके पीछे का वजह क्या है और ये क्यों ऐसा होता है, ये सारी जानकारी हम आप लोग तक पहुंचाने का काम करेंगे। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये उनके पापा हैं, अम्मी है और ये भाई साहब हैं और इनके ही भाई थे जो कि जिनके साथ जो है इस तरह की घटना होती है। पति पत्नी और 2 बच्चे सब एक साथ जो है दुनिया को अलविदा कह के चले जाते हैं। आखिर इस घटना का क्या राज है और इस घटना को करवाने वाला कौन होता है, ये सारी कुछ जानेंगे। अचानक क्या ऐसा हो जाता है कि 4 का 4 जो है पति पत्नी और 2 बच्चे भी इस दुनिया से चल बसते हैं, हम इसी का जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मोहम्मद दिलशाद खान। आपसे बड़े भाई था कि छोटे थे? छोटा भाई था हमसे। उनका क्या नाम था? मोहम्मद शेताज खान। क्या हुआ था उनके साथ? वहाँ सब नवाब के नाम से जानते थे। वहाँ पे घटना यही हुआ है कि लड़की ने उसको दवाई वगैरह खिला करके मार दिया गया। मतलब उसकी पत्नी? जी। बच्चे को भी वही? बच्चे को भी यही वैसा किया। ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं मिलता था उसको। अच्छा, शादी को कितना दिन हुआ था? तकरीबन 8 साल हो गया था। 8 साल के बाद इस तरह की घटना को अंजाम देती है लड़की। लड़की किस तरह की थी, मतलब उनका बिहेव कैसा था? उसका व्यवहार ठीक नहीं था। घर पे भी यानी कि बहुत टॉर्चर करते थे घर वालों को। पंखा पर लगा कर, पंखा में फंसे दुपट्टा लगा कर करती थी, कोशिश करती थी और फैमिली साथ रहते थे, ऊपर चले जाती थी पंखा में लटकने के लिए। खिड़की तोड़ कर ऐसा निकले दिया। मतलब आपके भाई को भी यहाँ भी मतलब भाई के ऊपर? भाई के ऊपर तो नहीं, अपने आप के ऊपर ऐसा कर रही थी, लेकिन इस करके हमारा भाई बाहर में काम कर रहा था तो उसको यहाँ से उसके पास भेजा गया। हस्बैंड वहाँ पे एक साथ रहे, किसी प्रकार का दिक्कत ना आए। अच्छा, ऐसा करने का मकसद क्या था उनका? इसके पीछे का क्या वजह था जो इस तरह की हरकत वो बार बार करना चाहती थी? मुझे तो नहीं, हमारे बयारू मैटर में कभी कभी तू मैं भी नहीं हुआ, किसी प्रकार का बहस नहीं हुआ है। बहुत अच्छा लाइफ चल रहा था, बट यहाँ से पंजाब जाते थे कमाने के लिए, जैसे भी अपने बीवी बच्चे का हम परवरिश कर रहे थे। अच्छा, घर वो पैसा वैसा भेजता था? हाँ, जो भी कमाता था 5,000 10,000 जितना कमाता था, पूरा मेहनत करता था। कमाने मेहनत में पीछे नहीं हटता, जो भी कमाता था घर वाले को देता था। वो पैसा जब भेज रहा था तो वो कभी मना भी करती थी कि घर न भेजो या ऐसा कुछ? पता होगा। हाँ, वो रुकावट करती थी कि पैसे घर मत दो, इतना पैसे मत दो, अपने बैंक बैलेंस वगैरह करके रखो। लेकिन मेरा भाई बैंक बैलेंस वगैरह कुछ नहीं कर रखा है। जो कुछ भी किया था बस कमा धुमा के अपना बस माँ बाप को गुजारा करता था बस। अब तो उस परिवार में कोई नहीं बचा, ना उसका कोई संतान बचा, ना सखा बचा, मतलब कोई नहीं पूरा बचा। परिवार खत्म हो गया। पूरा परिवार खत्म हो गया। उसके ससुराल वाले का क्या रिएक्ट है, क्या रिएक्ट? ससुराल वाले अभी तक शक्ल दिखा के जो गया है 2-4 मिनट के लिए, उसके बाद अभी कोई बात भी नहीं की है। अभी तक बात भी नहीं की? कुछ नहीं। इस घटना की जानकारी आप लोग को कौन दिया था? वहाँ के पास के पड़ोसियों से मिला हम लोगों को। फिर उसके बाद वहाँ पे मेरे पास की फैक्ट्री में छोटा भाई था, फिर उसको भेजा गया। फिर वो कुछ जानकारी वहाँ से लेकर के हमें बताया, फिर मुझे पता चला। फिर साथ के प्रशासन ने एम्बुलेंस आया, फिर ले गया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करके फिर मैंने लाश को अपने घर मंगाया। फिर उसके बाद अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं है, मंडे का टाइम लिया है। और आपको प्रशासन और वहाँ की सरकार या यहाँ की सरकार से क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है? यहाँ के सरकार से हमें यही कहना है, अगर हमें यहाँ पे रोजगार मिले, हम बेरोजगार है तो हम पंजाब दिल्ली बाहर घर द्वार छोड़ के नहीं जाएंगे काम करने के लिए, घर पे ही कमाएंगे खाएंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है जो अगर हमारे बिहार में रोजगार होती, अगर हम लोग बिहार में काम करते तो इस तरह की घटना देखने को नहीं मिलती? नहीं मिलता इस तरह का घटना देखने को। अगर बिहार में रहते? बिहार में अगर हम काम करते, कोई काम रोजगार मिलता है हमें तो।
आखिर बिहार से बाहर जाने का वजह होता है कि बिहार में रोजगार की कमी है। बिहार में रोजगार की कमी है, जिस कारण हम बीवी बच्चे का परवरिश ढंग से नहीं कर पाते, इस करके हम बाहर जाते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कमरे बोले आवाज नहीं निकलेगा। कुछ नहीं, मतलब हम आप कुछ न कह पाए। काय गो बेटा था आपको? 5 5। 3 बेटी। वो सबसे बड़ा था? इसके सब इसके पीठ पर से एक लड़की बेटी थी तब वो था। तब 3 बेटा आए 2 बेटी। मतलब आपका बेटा कैसा था ये बता दीजिए। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत घर उर में बढ़िया, बढ़िया, पैसा वैसा बहुत देता था, बढ़िया, सबसे मिलजुल के बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपको किसके ऊपर शक जा रहा है कि कौन ऐसा कर सकता है? शक इतना तक हो रहा कि उसको लड़की बेटा का न लेकर के बेटी को जो निकली तो उसको कॉलर पकड़ कर अंदर खींच लिया। अच्छा अच्छा इतना तक हम लोग को पता आ गया है। अंदर नहीं निकले दिया, अच्छा। रख लिया खींच के कॉलर पकड़ का और गेट बंद कर दिया। शादी जो आप किए थे अपने लड़का का, तो आप लोग किए थे कि आपका बेटा खुद से ना किया? हम लोग करे। उसका पापा आया, बोला हम घर द्वार देखे आपका बोली सुहाग देख लिए, हम लड़का को नहीं देखे, लड़का का फोटो नहीं लेंगे, हम कर लेंगे। इसको पैर पर गिर गया, अच्छा। पैर पकड़ लिया इसका। उस समय ऐसा नहीं पता चला था कि क्या इस तरह की मेरी बहू आएगी और कि ऐसा होगा, ऐसा कर सकता है कि मेरा पूरा परिवार को बर्बाद कर ले बर्बाद कर देगा। अपने गया तो क्या, मेरे 3 ठोके लेकर के गया। अब उसका माँ बाप और भाई आपसे बातचीत करके कुछ बोल रहा है या? कुछ न परसों जखनी लहास आया ओखनी आया 5 मिनट रुके देखीस अब बस निकलते रही। अच्छा। कुछ न पापा तो टेम्पू पर से उतरबो न किया। मतलब वो अपने बेटी और दामाद को देखने तक नहीं गया? शकल नहीं देखेंगे, वैसा बेटी का शकल नहीं देखेंगे, वैसी बेटी से बेटी बिन बेटी के रहेंगे। अच्छा। टेम्पू पर से नहीं उतरा उसका पापा। अब आप लोग जो है सरकार से क्या कुछ मांग कर रहे हैं कि कुछ आपके परिवार में फिर कोई बाहर ना जाए, या ऐसा क्या मांग है? तो बाहर नहीं जाएगा तो कैसे गुजर कटेगा? तो यहाँ पर देगा तब ना, जे वहाँ नहीं बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए भैया, आपको कुछ मुआवजा या कुछ इस तरह का जो है ये सब मिलने का देने का आश्वासन कोई दिया कि नहीं दिया? अब तक तो कोई नहीं दिया, बाकी सरकार से अभी कोई भी हमें कुछ ऐसा नहीं मिला है। के साथ ये बहुत बड़ी घटना। सरकार से ही है, अगर हम लोगों को काम काज यहाँ पे मिल जाए, कोई रोजगार मिल जाए तो हम लोग अपना घर द्वार छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे कमाने के लिए, क्योंकि घर पे ही रहेंगे, कमाएंगे, बीवी बच्चे का परवरिश करेंगे, खिलाएंगे। तो चलिए देखिए कि इस परिवार का ये हालत जो है केवल और केवल इस वजह से हुआ है कि बिहार में रोज़गार की कमी है। अगर बिहार में रोज़गार रहता तो बिहार के लोग जो है बिहार में ही अपना काम करके, मजदूरी करके या जो भी है रोज़गार करके अपना पूरे परिवार को चलाता और जीवन यापन करता। उनको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ता। अगर कोई बिहार से बाहर जाता है तो समझिए वो मजबूरी में जाता है, क्योंकि उनके ऊपर घर का जिम्मेवारी होता है कि हम घर को कैसे चलाएं। अगर आज नहीं कमाएंगे तो कल फिर मेरा परिवार में लोग कहाँ से खाएंगे, उनका भरण पोषण कैसे होगा, बच्चे को शिक्षा कैसे दी जाएगी। जिसके लिए जो है लोग बिहार से अपना घर परिवार को छोड़ के बाहर चला जाता है। और बाहर जाने का नतीजा आप देख लीजिए कि बाहर जाने के बाद जो है कोई वहाँ देखने वाला नहीं था और एक साथ जो है पूरा फैमिली ख़त्म हो जाता है। आज इसके घर में जो है जो भी चिराग थी वो बुझ गई है।